इंसान जो बोता है वही काटता है। और बिलाखिर शारिक और नाज़नीन का अंजाम भी इनके अपने ही बुरे कामों की वजह से होने जा रहा है। शारिक जो इस बात पर बेहद खुश था कि घर बिक चुका है और भारी रकम इसके हाथ आ चुकी है, इसी लालच में एक तरफ तो नाज़नीन का सारा जेवर बेच देता है तो दूसरी तरफ फहद से भी 50 लाख रुपए लेकर एक बिजनेस में शेयर्स खरीद लेता है। लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। शारिक जिस शख्स से शेयर्स खरीदता है वो धोखेबाज निकलता है और इसका सारा पैसा लेकर फरार हो जाता है। ये बात शारिक के लिए किसी सदमे से कम नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ पुलिस इसे धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब नाज़नीन के पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो शारिक की जमानत करवा सके, इसीलिए वो मजबूरी में गुड़िया बाजी के पास चली जाती है और मिन्नत समाजित करते हुए कहती है कि शारिक आपका भाई है, हमसे ज्यादतियां हुई लेकिन इस वक्त हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, आप हमारी मदद करें। गुड़िया इस वक्त तो मदद करने से साफ इनकार कर देती है और नाज़नीन से कहती है कि तुम लोगों की ज्यादतियां और जुल्म हद से बढ़ चुका है, मैं ना तो तुम्हें माफ करने वाली हूँ और ना ही शारिक को, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, शारिक चाहे मर ही जाए। नाज़नीन जब अपनी माँ के पास मदद के लिए जाती है तो माँ भी साफ कह देती है कि मैं अपना साहिबान अपने हाथों से नहीं खोना चाहती और दरबदर होने के लिए तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। कोई रास्ता ना देखकर नाज़नीन अपने असली रूप में आ जाती है और जेल जाकर शारिक से कहती है कि अब तुम जेल में ही सड़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें रोका था कि ये सब मत करो लेकिन तुम लालच में आ गए थे। शारिक ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम भूलो मत, ये सब मैंने तुम्हारे ही कहने पर किया, तुमने मुझे मेरे बहन भाइयों से दूर कर दिया और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने एक गलत इंसान के लिए अपने सगे रिश्तों को खो दिया। दूसरी तरफ नाज़नीन की इल्तिजा के आगे गुड़िया का दिल पिघल जाता है और वो ना चाहते हुए भी अपने भाई की मदद के लिए तैयार हो जाती है। हमजा गुड़िया को पैसे देता है जिसके बाद शारिक की जमानत हो जाती है। शारिक बेहद शर्मिंदा होता है और इसे अपनी बहनों के साथ किया गया एक सलूक याद आता है। लेकिन इतने दुखों के बावजूद भी गुड़िया बाजी अपने भाइयों के साथ खड़ी नजर आती हैं। दूसरी तरफ नाज़नीन के हाथों से फहद का आसरा भी छूट चुका था, क्योंकि फहद और शहीर की हकीकत आफिया के सामने आ जाती है। अहमद जब आफिया को रेस्टोरेंट बुलाकर तलाक के पेपर दिखाता है तो आफिया हैरान रह जाती है कि ये पेपर इसने नहीं भेजे। अहमद इसे समझाता है कि वो खुद ढूंढे कि इन दोनों को अलग करने वाला कौन है। आफिया को जब शहीर और फहद की बातें सुनने का मौका मिलता है तो इसे अंदाजा हो जाता है कि ये सारी चाल इन्हीं की है। शहीर अपनी बेटी के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए सारा इल्जाम फहद पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन फहद गुस्से में आकर सच उगल देता है कि मुझे शहीर ने ही उकसाया था, मैंने तुमसे मोहब्बत की लेकिन तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। आफिया अपने बाप को साफ कह देती है कि आप ऐसे बाप हैं जो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करना चाहते हैं, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो अहमद से माफी मांग कर इसके पास वापस लौट जाती है, जहाँ अहमद का बिजनेस भी शहीर से आगे निकल जाता है और शहीर अपनी बेटी को खोकर शर्मिंदगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। बिलाल का इंजाम भी शारिक से कुछ मुख्तलिफ नहीं होता, वो अपने जुए की आदत की वजह से घर के पैसे भी जुए में हार जाता है, जिससे रानी और इसकी बेटी दरबदर हो जाती हैं। रानी बिलाल को साफ कह देती है कि तुमने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हारे साथ दरबदर की ठोकरें नहीं खा सकती और तुमसे अलग होना चाहती हूँ। बिलाल के लिए ये सब किसी क़यामत से कम नहीं होता, लेकिन रानी इसे कभी ना माफ करने का फैसला सुनाकर हमेशा के लिए छोड़ जाती है।